गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं एस के यादव एक बार फिर से आपके स्टडी विद विक्रांत चैनल में आपका स्वागत करते हैं। हम आपको कोडिंग कोडिंग पढ़ा रहे थे। कोडिंग में पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो हो चुका है, पार्ट 3 आज चलेगा। आज हम आपको कोडिंग में टाइप नंबर 1 पढ़ा चुके, टाइप नंबर 1 पढ़ा चुके, टाइप नंबर 2 पढ़ा चुके। टाइप नंबर 1 क्या था? लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर हम आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस भी किए होंगे। एक दो कुछ लोग थे क्वेश्चन पूछे, उनको हम बताए। और उसके बाद पार्ट 2 में लेटर टू डिजिट, लेटर टू डिजिट, लेटर टू डिजिट पर भी बात कर चुके। आज जो हम बात करेंगे लेटर टू डिजिट एंड, लेटर टू डिजिट एंड, लेटर टू लेटर एंड डिजिट, सॉरी, लेटर टू लेटर एंड डिजिट, डिजिट पे आज हम बात करेंगे। ये इस पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। लेटर टू लेटर एंड डिजिट, लेटर टू लेटर एंड डिजिट। विद्यार्थियों, आप सब आसानी से पढ़ते जाइए, जहाँ ना समझ में है बताना। हेडिंग क्या है? लेटर टू। आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग बनाइए, लेटर टू लेटर एंड डिजिट, लेटर एंड डिजिट, लेटर टू लेटर एंड डिजिट। अक्षर से अक्षर एंड, इसे हिंदी में कहते हैं अक्षर से अक्षर और संख्या में। लेटर टू लेटर एंड डिजिट, अक्षर से अक्षर एंड संख्या में। इसका क्वेश्चन लिखते हैं अपने विद्यार्थियों। इसके क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इसके क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या है? यदि कि सांकेतिक भाषा में, आप लोग भी अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सुनीता, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सुनीता, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सुनीता को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सुनीता को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सुनीता को क्या लिखते हैं? 22x क्यू 12 और W4 लिखते हैं, तो मुकेश को क्या लिखेंगे? आज के लिए पहला क्वेश्चन है। तो मुकेश को, सुनीता को 22x 17, यहाँ 17 होगा, 22x 17L, 22x 17L 23D लिखते हैं। यदि कि सांकेतिक भाषा में सुनीता को 22x गुणा नहीं है, 22x
17L 23D लिखा जाता है, 23D लिखा जाता है। तो मुकेश को क्या लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों? आप लोग इसको जज करिए। इसको देखिए, हम आपको बता चुके हैं। इसको आप लोग सबसे पहले प्राथमिकता क्या बताए थे? कोडिंग डिकोडिंग का जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन में हम आपको बता चुके, 2 दिन लेक्चर ले चुके। आप लोग इसका क्वेश्चन थोड़ा भी आप सोचिए अपने दिमाग से कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें सबसे पहले प्राथमिकता बताए थे कि इसके मान को लिखेंगे आप। सबसे पहले प्राथमिकता बताए थे विद्यार्थियों, इसके मान को लिखना है, मान को लिखना है। इसके मान को आप लोग लिखिए। उसके बाद देखिए इसमें कौन सा नियम लग रहा है विद्यार्थियों। इसके मान को लिखें तो देखो, यस 19 हो गया, यू 21 हो गया, एन 14 हो गया, आई 9 20 और 1 हो गया, इतना हो गया। और एम का मान 13 21 11 5 और 19 और इतना। ये सबसे पहले प्राथमिकता थी। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है। इसमें देखो ये 19 ये 22 हो रहा है। देखो अब तक हम जो बताए थे उसमें जैसे सुनीता से कोई अक्षर बन रहा था या अंक बन रहा था। अब जो है अक्षर और अंक दोनों बनेगा। लेटर टू लेटर था तो अक्षर बन रहा था, लेटर टू डिजिट था तो अंक बन रहा था। लेटर टू लेटर एंड डिजिट, यानी कि लेटर ये हो गया, डिजिट ये, इसका मतलब दोनों बनेगा। यही इस हेडिंग का कहने का मतलब है। इसी से यह हेडिंग पहचान में आ जाएगी। इस हेडिंग में कुछ अतिरिक्त नहीं है। जो पुराना आप लोग पढ़ चुके, जो पुराना आप लोग 2 हेडिंग पढ़ चुके, उसी 2 हेडिंग के अप्लाइड पोर्शन, 2 हेडिंग का यूज करके इस हेडिंग को बनाया गया है। इसमें कुछ अलग नहीं है। तो उसमें क्या आप पढ़े थे कि जैसे पहला देखोगे तो उसको यहाँ से मिलाओगे। 19 है तो 19 से 22 बनने में +3 का कॉन्सेप्ट बन रहा है, +3 हो रहा है। और यू है 21 है तो 21 3 24 हो रहा है, यहाँ x लिखा गया है। फिर 14 14 3 17 हो रहा है, 17 है। 9 है 9 3 12 लिखा जा रहा है, 12 को l लिखा जा रहा है। और उसके बाद 20 है, 20 3 23, फिर 1 है, 1 में 3 जोड़ो 4। ये इसका कहने का मतलब +3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, +3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। एक बार अंक का, एक बार अंक, एक बार संख्या, एक बार अंक लिखा जा रहा है, डिजिट लिखा जा रहा है, एक बार लेटर अर्थात अक्षर लिखा जा रहा है। विद्यार्थियों आप लोग वैसे करिए। मुकेश में पहले क्या अंक लिखा गया है, तो पहले आप 13 3 16, 21 3 24, 24 पे x लिखिए। 11 3 14, 14 लिखिए। 5 3 8, 8 पे h है तो h लिखिए। 19 3 22, 22 है तो v 22 लिखिए। और 8 3 11 है तो k लिखिए। 3 जोड़ते जाइए, एक बार अंक एक बार अक्षर, एक बार अंक एक बार अक्षर, एक बार अंक एक बार अक्षर। इसी तरीके से लिखते चले जाइए, आपका आंसर मिल जाएगा। 16x 14h 22 के, यही आपका आंसर होगा विद्यार्थियों, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते होंगे बहुत आसानी से सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको इरेज करते हैं विद्यार्थियों, इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सब अपनी कॉपी में लिखिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सॉल्व ना हो तो हम बताते हैं, हम तो बताएंगे ही, क्योंकि हम बताने के लिए यहाँ आए हैं।
तो हम आपको बताएंगे, बस आप लोग पढ़ते जाइए अच्छे से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडर्न यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडर्न को यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडर्न को क्या लिखा जाता है? मॉडर्न को 15M लिखा जाता है, 6C लिखा जाता है और 20L लिखा जाता है। 20L लिखा जाता है तो इनिशिएंट को क्या लिखेंगे? प्रिय विद्यार्थी? तो इनिशिएंट को क्या लिखेंगे? इसको आप लोग करिए। इसमें सबसे पहली प्राथमिकता हम आपको बता चुके हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले प्राथमिकता क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको दिखे, तो सबसे पहली प्राथमिकता उसके मान को लिखिए विद्यार्थियों। सबसे पहली प्राथमिकता उसके मान को लिखिए। तो इसके मान को आप लिखेंगे, मान क्या है? 13, 15, 4, 5, 18 और 14 है। और इसमें 1, 14, 3, 9, 5, 14 और 20। आप मान जो हम लिखते हैं बोर्ड पर, इसको देख के आप मान नहीं लिखेंगे, मान आप खुद से लिखेंगे। अपने कॉपी में सवाल लिखेंगे, इनिशिएंट को इतना कहते हैं तो मॉडर्न को इतना कहते हैं, इनिशिएंट को क्या, इतना लिख के मान को स्वयं से लिखना। स्वयं से लिखोगे तो आपको अच्छे से नहीं याद है तो याद हो जाएगा। एक बार दो बार देख के लिखोगे, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। ये नहीं कि हम लिख रहे हैं तो वही मान देख के आप भी उतार दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखो 13, 2 15 प्लस 2 का कॉन्सेप्ट है। 15 से 13 हो रहा है तो इसका मतलब -2 का कॉन्सेप्ट है। 4 से 6 हो रहा है, +2 का कॉन्सेप्ट है। 5 से 3 हो रहा है तो -2 का कॉन्सेप्ट है। -2 का कॉन्सेप्ट है। 18 से 20 हो रहा है तो +2 का कॉन्सेप्ट है। 14 से 12 हो रहा है तो -2 का कॉन्सेप्ट है। इसका कहने का मतलब पहले +2 फिर -2 का कॉन्सेप्ट, यही रिपीट हो रहा है बार बार विद्यार्थियों, यही रिपीट हो रहा है। और उसके बाद पहले अंक लिखा जा रहा है, उसके बाद अक्षर लिखा जा रहा है। इसी से आपकी पहचान होती है। लेटर टू लेटर एंड डिजिट का क्वेश्चन है। लेटर टू लेटर एंड डिजिट का पहले अंक फिर अक्षर, फिर अंक फिर अक्षर, फिर अंक फिर अक्षर। इसी तरीके से आप भी लिखते चले जाइए। इसी तरीके से मॉडर्न में आप लिखते चले जाइए, एक बार अंक एक बार अक्षर, एक बार अंक एक बार अक्षर, +2 -2 का कॉन्सेप्ट लगाते हुए, +2 -2 का कॉन्सेप्ट लगाते हुए। पहले 13 से 2 +2 हुआ है और अंक लिखा गया है तो इसमें आप +2 करिए, +2 करिए, आप भी अंक लिखिए। एक में 2 जोड़ोगे 3 होगा। 14 में -2 करोगे तो 12 होगा, 12 पे L है। फिर इसमें
+2 का कॉन्सेप्ट ले जाओगे तो 3 में 2 जोड़ोगे, 3 2 5 होगा, 5 आपका अंक लिखा जाएगा। 9 में 2 घटाओगे 7 होगा, 7 में आपका अक्षर लिखा जाएगा जी होगा। 5 में 2 क्या होगा, माइनस हुआ था, 9 में 2 कम हुआ था, 5 में 2 बढ़ेगा, 5 में +2 होगा तो 5 2 7 होगा, अंक लिखा जाएगा। 5 2 7 होगा, अंक लिखा जाएगा। अब इसमें माइनस होगा, 14 में 2 गए 12, 12 आपका अंक लिखा जाएगा, अंक नहीं लेटर लिखा जाएगा। 20 में माइनस होगा तो 18 होगा। ये होगा आपका आंसर फिर विद्यार्थियों। आज के लिए ये दूसरा क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन में देखिए +3 का कॉन्सेप्ट चला, दूसरे क्वेश्चन में देखिए +2 और -2 का कॉन्सेप्ट चला। इसी तरीके से लेटर एंड डिजिट का भी हेडिंग समाप्त होगी आपकी। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अरे भाई एक क्वेश्चन और लिख लो, एक क्वेश्चन और लिख लो फिर विद्यार्थियों। बस वही पुराना हेडिंग लेटर एंड डिजिट को मिक्स करके पढ़ेंगे। और बाकी आप लोग कोई भी आपके पास बुक हो या प्रैक्टिस सेट हो उससे सॉल्व करिए। आपको हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी विद्यार्थियों, ये हम उम्मीद करते हैं, ये मेरी गारंटी है। हम इतना मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं। मार्कर यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में मार्कर को यदि किसी सांकेतिक भाषा में मार्कर को क्या लिखेंगे, तो मार्कर को 14Z 18P लिखेंगे। 14Z18P, उसके बाद 22, उसके बाद I ये लिखेंगे। 14Z18P 22I लिखेंगे, 22I लिखेंगे। तो पार्कर को क्या लिखेंगे, तो पार्कर को क्या लिखेंगे, ये हो गया। तो पार्कर को क्या लिखेंगे, ये देखो। अब इसमें आप सबसे पहले प्राथमिकता इसके मान को लिखिए। 13 1 18, 11 5 18, 16 1 18, 11 5 18, ये हो गया। अब इसके बाद आप इसका मान लिख लिए। अब आगे क्या करेंगे, अब इसको आप देखिए। 13 से 14 हो रहा है, 1 हो रहा है, बढ़ रहा है। 1 से 26 हो रहा है, ये तो विपरीत हो रहा है। 18 से आपका ये 18 नहीं होगा, ये आपको 9 होगा। न होगा, ये P होगा, ये हाँ ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या कौन सा क्रम चल रहा है, इसका विपरीत ये 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 है। इसका कहने मतलब इस वाले वर्ड जो दिया गया है मार्कर का विपरीत लिखा जा रहा है, मगर कैसे लिखा जा रहा है, अंक और अक्षर के क्रम में।
एक बार अंक फिर अक्षर फिर अंक फिर अक्षर फिर अंक फिर अक्षर। आप भी इसका विपरीत करिए, मगर एक बार अंक एक बार अक्षर। पहली बार अंक लिखा गया है तो 16, 16 पी का विपरीत क्या होगा? के में कौन सा अंक है? 11। अब इसका विपरीत जेड होगा, फिर इसका विपरीत 9 होगा, फिर इसका विपरीत पी होगा, फिर इसका विपरीत 22 होगा, फिर इसका विपरीत आई होगा। यही आपका आंसर हुआ प्रिय विद्यार्थियों। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। हम अब लेटर टू लेटर एंड डिजिट की हेडिंग को यहीं पर कंप्लीट मानते हैं। हम अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, अगर कोई सवाल ना आए तो बताना। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। हम आगे टाइप नंबर 4 की तरफ चलते हैं, लेटर टू सिंबल की तरफ। ठीक है विद्यार्थियों, अगली हेडिंग की तरफ हम चलते हैं। बस इसमें यही प्लस होगा, माइनस होगा, विपरीत होगा, इसी तरीके से ये हेडिंग रहेगी जो पहले दो हेडिंगों में आप पढ़ चुके हो, वही रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा इसमें प्रिय विद्यार्थी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। अगले सवाल की तरह अगली टाइप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लेटर टू सिंबल। लेटर टू सिंबल। अच्छा से संकेत की तरफ। संकेत जो आपके हैं, बहुत सारे संकेत आपको याद होंगे, नहीं हम बता रहे हैं। अब इसका पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें एक्सपर्ट क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपर्ट यदि कि सांकेतिक भाषा में एक्सपर्ट को @z परसेंटेज @q और 5 लिखा जाता है। तो पेट्रोल और पेट्रोल को परसेंटेज @5Q हैज 9 लिखा जाता है। तो एक्सप्लोर को क्या लिखेंगे? तो एक्सप्लोर को क्या लिखेंगे? यही आज का क्वेश्चन हुआ लेटर टू सिंबल का। ये भी बहुत आसान, इसमें आपको इसके मान को भी नहीं लिखना है। जैसे हम आपको बताएं कोडिंग सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है, उसके मान को लिखना है। मान को भी नहीं लिखना है। इसके मान को भी नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि मान से इसमें कुछ लेना देना नहीं। इसमें क्या करना है, इसका जो क्वेश्चन आता है वह 3 पार्ट में आता है। जैसे 2 दिया रहता है, तीसरा। और इसमें क्या है, जैसे ई का मान @ है, x का मान z है, p का मान परसेंटेज है, e का मान @ है, r का मान q है, t का मान 5 है। हो चाहे जो
जो इसमें दिया है, जैसे पी का मान परसेंटेज, पी का मान इसमें भी देखो परसेंटेज दिया था, इसी दोनों से ढूंढ के ये जो है इसी दोनों से मिल के बनता है, इसीलिए इसकी हेडिंग और आसान है। इसमें देखो ई का मान क्या आएगा, तो ई क्या है, इसमें है @ है, यहाँ ई है, देखिए यहाँ @ है, यहाँ ई है, यहाँ इसका मतलब ई का मतलब @ एक्स का मतलब जेड, पी का मतलब तीसरे नंबर पे परसेंटेज, इसका मतलब एल क्या है, एल यहाँ है तो यहाँ 9 है एल का। ओ क्या है, ओ का मतलब क्या है, हैज है। आर का मतलब क्यू है। ई 5। इसिम से आपको ढूंढ के लिखना है, यही आपका आंसर हुआ। इसिम से 2 दिया रहेगा, तीसरा बनाना रहेगा, इसिम 2 में से ढूंढ के तीसरे को बनाना है। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे को बनाना है। ये तो हेडिंग और आसान है, इसमें मान भी नहीं लिखना है, मान भी नहीं याद करना है, दिमाग भी नहीं लगाना है, बस 2 दिया है उसमें से तीसरा बनाना है, उसमें से ढूंढ के बना दो। ये इसको हम इरेज करते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संकेत यही सब हैं, प्लस माइनस, जोड़ घटाना, यानी जोड़ घटाना, गुणा भाग, हैज, स्टार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेयर HAIR, हेयर को क्या लिखेंगे, @ हेयर को लिखेंगे बराबर, हेयर को लिखेंगे बराबर @ परसेंटेज हैज। हेड को AD, हेड को देखते हैं इक्वल टू परसेंटेज @ और प्लस लिखेंगे और प्लस लिखेंगे। ये है अगला दिखाने के लिए, और ये बराबर है इसका h का मान। तो इसमें क्या पूछ रहा है, EHRD का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। ये दोनों दिया है, ये बनाना है। इसमें आप क्या करोगे, h का मान बराबर तो E, और E का मान क्या, दूसरे नंबर पर परसेंटेज, इसमें भी यहाँ E होगा। ये परसेंटेज नहीं, ये भाग है, डिवाइड, बस परसेंटेज। अगर परसेंटेज यहाँ कर देते गलत हो जाता, क्योंकि परसेंटेज आई का मान परसेंटेज है, तो ई का मान वो नहीं होगा, ई के मान के लिए भाग कर दीजिए। अब सही है क्वेश्चन। ई का मान देखिए, ई का मान क्या है, भाग है, तो आप पहले भाग लगाइए। उसके बाद एच क्या है, बराबर है, तो बराबर लगाइए। उसके बाद क्या है, आर है, तो आर का मान क्या है आपका, हैज है, तो हैज हो गया। अब डी का मान क्या है, डी इसमें है, डी इसमें प्लस है, तो प्लस हो गया। यही आपका आंसर हो गया प्रिय विद्यार्थियों, यही आपका। ये भी हेडिंग बहुत आसान है। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को ये भी हेडिंग आसानी से समझ में आया होगा। चलो ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, विद्यार्थियों। वीडियो को आप लोग पूरा देखा करो और क्रम से देखा करो, जिससे जो विद्यार्थी आज के दिन हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहा है उसको चाहिए कि चैप्टर जैसे कोडिंग डिकोडिंग उसको पढ़ना है, तो कोडिंग डिकोडिंग का पहला वीडियो से लास्ट तक देखिए, और नोट्स एक कॉपी पेन लेके बैठे, उसको नोट्स अच्छे से बनाए। एक बार पढ़ लोगे, हमारा जो
जितना वीडियो रहता है, एक एक चैप्टर का 5 वीडियो, 6 वीडियो, 4 वीडियो, 2-3 घंटे का जो टाइम रहता है, 2-3 घंटे का कोडिंग क्रम से वीडियो आज पढ़ लोगे तो कभी भी आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मेरी गारंटी प्रिय विद्यार्थियों। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाइगर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को 56,734 लिखा जाता है और ग्रेट को क्या लिखा जाता है 74,395। तो रेट को क्या लिखेंगे, RAT रेट, तो रेट को क्या लिखेंगे, देखो इसमें R का मान पूछा है तो R का मान क्या है, इसमें देखो 4 है, यहाँ भी दूसरे नंबर पे 4, R का मान 4 हुआ, A का मान ये इसमें है ये 9 हुआ, T का मान ये देखो 5 से स्टार्ट है, 5 में यहाँ भी यही ये हुआ। बस इसी तरीके से जैसे हम आपको 3 क्वेश्चन कराए, आप लोग हम अगर इसका और क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हैं, अब और क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग बोरिंग महसूस होगी, आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे नहीं। इसके लिए हम आपको बस 2 ही 3 क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद अब इसमें क्वेश्चन कराएंगे नहीं, क्योंकि हम समझ रहे हैं आप वीडियो देख लिए, 2-3 क्वेश्चन देख लिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक समझ में आया है। टाइप नंबर 4 आज हो गया। अब यहीं पर आज का वीडियो ब्रेक करते हैं। अब हम आप कल मिलेंगे, कल आपको टाइप नंबर 5 के साथ मिलेंगे, टाइप नंबर 5 के साथ मिलेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर ब्रेक करते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा देखा करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब का उत्साह जो हमारा है उसको ना तोड़ा करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। हम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे विद्यार्थियों। ठीक है, बस आज का वीडियो यहीं पर ब्रेक करते हैं। थैंक यू विद्यार्थियों।